जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक सवाल है क्वेश्चन 2 पेज 609 पर फाइनल अकाउंट और साथ इसके IFRS 8 का डिस्क्लोजर है। अभी ज़बानी सुनें, फिर अटेंशन दे दीजिएगा 2 मिनट बाद। सेफगार्ड लिमिटेड इज़ लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड रजिस्टर्ड ऑफिस इन लाहौर। ये लाइन कहाँ लिख के आएंगे? लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस टाइप कोई लाइन होगी, उसमें आप ये भी बताएंगे एसएल इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिएस्टर एंड सोडा ऐश। तो ये हो जाएगा लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। और प्रोडक्शन प्लांट्स लाहौर के अंदर और कराची के अंदर है, ये भी उसी में लिख के आ जाएंगे आप। फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कहते हैं मैंने आपको बना दी है, इसको रिवाइज करके बनाएं अलॉन्ग विद द रेलिवेंट नोट्स शोइंग ऑल पॉसिबल डिस्क्लोजर्स। तो डिस्क्लोजर टाइप सवाल है तो ज़्यादा एरर्स नहीं होंगी, प्रेजेंटेशन के मसले ही होंगे चीज़ों के। शेयर कैपिटल आ रहा है, रिजर्व्स आ रहे हैं। रिजर्व्स में क्या क्या आता होता है? किधर है नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इसको ऐसे कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल, ABCD LMN। रिजर्व्स होते हैं मेरे ख्याल से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिजर्व्स क्या होते हैं? आपको बताया था रेवेन्यू रिजर्व्स भी होते हैं और कैपिटल रिजर्व्स भी होते हैं। सो व्हाट, ये देखें जी, रिजर्व कैपिटल रिजर्व्स भी होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, एक मिनट देख लें सारे। कैपिटल रिजर्व भी होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व भी होते हैं। कैपिटल रिजर्व में शेयर प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व, अकामुलेटेड प्रॉफिट वगैरह। और रिवैल्यूएशन सरप्लस हमने कहाँ डाला था? कैपिटल रिजर्व में, रेवेन्यू रिजर्व में? मेरे ख्याल से कैपिटल रिजर्व में डाला था रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि उसमें से क्या नहीं दे सकते? डिविडेंड नहीं दे सकते, तो इसलिए रिवैल्यूएशन सरप्लस कैपिटल रिजर्व में डाला था। तो शेयर कैपिटल के अलावा सारी चीज़ें क्या होती हैं? रिजर्व्स। जी किधर है इंटीग्रेटेड टॉपिक्स? बस 8-10 मिनट उम्मीद है लगेंगे। ये जी चलें, नहीं बस। अच्छा, शेयर कैपिटल आ रहा है, रिजर्व्स आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, पीपीई आ रहा है, लोन टू एम्प्लॉयज़ आ रहा है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स आ रहा है और स्टॉक आ रहा है। अच्छा, अब एक मज़े की एडजस्टमेंट देखें, आसान सी एडजस्टमेंट एक आपके सामने रखता हूँ मैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ कैश इन हैंड ऑफ 30। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ कैश इन हैंड ऑफ 30। बैंक ओवरड्राफ्ट नेट है कैश इन हैंड से 30। भाईजान कोई ब्लंडर नहीं मारना, तसल्ली से समझें। सवाल कह रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट नेट है कैश से। बैंक ओडी लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है ना, इसका बैलेंस कितना है? 260। ये नेट किससे है? कैश से। तो कैश से अगर नेट है तो कैश किस नेचर का अकाउंट है? एसेट नेचर का। कितना कैश है? 30। तो व्हाट आई फील कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट ये तो नेट है ना, तो ओरिजिनल कितना होगा? शायद इसको नेगेटिव ले लें, एसेट को पॉजिटिव ले लें, नीचे वाला नेगेटिव ले लें, जैसे भी आप पसंद करें। तो बैलेंस कितना बनेगा? 295। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी टाइप चीज है, इसलिए मैंने इसको लाइबिलिटी लिख लिया या नेगेटिव लिख लिया। कैश एसेट टाइप चीज है, इसको मैंने क्या लिख लिया? पॉजिटिव। तो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट कैश की एडजस्टमेंट से पहले कितना था? तो ये एक रिक्लासिफिकेशन टाइप एडजस्टमेंट है। अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप बैलेंस शीट में 265 की जगह कितना लिखेंगे? 295। और कैश जरा चेक करें, बैलेंस शीट टैली रहेगी ना? उधर भी 30 डल जाएगा, इधर भी 30 डल जाएगा, बैलेंस शीट विल रिमेन टैली। तो एक ये एडजस्टमेंट थी उसकी। अच्छा, नेक्स्ट अगली आसान सी एडजस्टमेंट। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 900 और इशूड कितने?
500 मिलियन शेयर्स, 500 मिलियन इशूड है और ऑथोराइज्ड कितने? ऑथोराइज्ड आपको पता है एक लाइन डाल के डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज कर देना होता है। अच्छा जी, 130 मिलियन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹5 एज कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड रिमेनिंग शेयर्स वर पेड इन कैश। तो ये एक डिस्क्लोजर सा बनना है सिर्फ। शेयर्स कितने हैं और शेयर कैपिटल 5000। शेयर्स हो गए 500 और शेयर कैपिटल हो गया 5000। 130 मिलियन शेयर्स वर इशूड फॉर बिल्डिंग, 130 इशूड फॉर बिल्डिंग। ये नोट क्लास में असल में बनाया हुआ है हमने, लेकिन इसमें मैंने कहा था फेस वैल्यू से एंट्री करनी है क्योंकि ये फेस वैल्यू है, अभी प्रीमियम को टच नहीं करना। तो 130 मिलियन इशूड अगेंस्ट बिल्डिंग। जी बताएं, 130 इंटू 10 1300 एंड द बैलेंसिंग आर इशूड अगेंस्ट, यहां ये लाइन डाल आ जाएंगे। इस नोट का नाम क्या रखेंगे? इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ये नोट क्लास में बनाया हुआ है पास्ट पेपर के क्वेश्चन 2 में। यार एक थोड़ा सा पंगा है, 130 मिलियन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5। फाइनल अकाउंट में क्या है ज्यूम करेंगे, एंट्रीज होगी हुई है या हमने करनी है? नोट्स के सवाल में हुई हुई है। मुझे बताएं इसकी एंट्री क्या हुई होगी? वो मैं सऊदी किंग जेन में आ गया था। अच्छा, बिल्डिंग डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। 130 मिलियन शेयर ज़रब 10 डालें शेयर कैपिटल में 1300, 130 ज़रब 5 डालें शेयर प्रीमियम में 600 और बैलेंसिंग बिल्डिंग को छोड़ें, बिल्डिंग बैलेंसिंग आ जाएगी वट एवर इट मे बी। ये डेटा सामने रखकर मुझे बताएं नोट में कितना जाने? 1300, क्योंकि नोट किससे टैली होता है? फेस वैल्यू से। तो मैंने आपको कहा था नोट में आपने फेस वैल्यू लेके जाना है। सर फिर ये एंट्री आप क्यों करके देख रहे हैं, वो जरा मैं आपको बताता हूं मैं क्यों कर रहा हूं। रिजर्व्स इंक्लूड रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 190। रिजर्व इंक्लूड रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 190। एक और चीज मेरे ख्याल से रिजर्व्स में पड़ी है, शेयर प्रीमियम, इसलिए मैंने नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिखाई है। वो कितनी पड़ी है? 650। बाकी क्या होगी? रिटेन्ड अर्निंग। तो 2050 को तोड़ना था। देयर इज नो एरर, रिजर्व्स में सरप्लस का पड़ा होना कोई एरर नहीं है, बट फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट के मुंह पे ये चीजें रिजर्व्स के नाम से नजर आनी चाहिए या सरप्लस प्रीमियम और उस नाम से। तो देखें डिस्क्लोजर का सवाल आसान होता है, बस चीजों को तोड़ना होता है, चीजों को तोड़ के हिस्से करने होते हैं। ओके नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये कर लेते हैं कोशिश, 2-3 पता नहीं क्या क्या बनवा रहा है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कंप्राइज ऑफ लोन फ्रॉम, कंप्राइज एक होता है इंक्लूड, एक होता है कंप्राइज। कंप्राइज होता है सिर्फ यही शामिल है और इंक्लूड होता है ये भी शामिल है। डेट कंप्राइज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक ऑफ 1100। बैंक लोन कितने? 1100। आउट ऑफ विच 250 इज पेएबल ऑन 30 नवंबर 21। अच्छा, ये करंट होगा ना फिर, आउट ऑफ विच इतने इज पेएबल, तो इसमें करंट कितना हो गया? 250 और नॉन करंट 850। कोई एक कैलकुलेटर पकड़ ले बरकत के तौर पे। अच्छा, अब बाकी क्या है इसमें? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स ऑफ 340 मिलियन फ्रॉम डीलर्स। अब आप क्या करेंगे? अब आप एक नोट बनाएंगे, नोट की हेडिंग देंगे आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसमें 2 लाइनें डालेंगे, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन, या फेस पे भी शो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसमें सिर्फ 850 शो करेंगे और करंट लायबिलिटीज में कितना? 250। तो इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन। अच्छा, ट्रेड एंड अदर पेएबल इंक्लूड अनपेड डिविडेंड, देयर इज नो एरर।
ट्रेड एंड अदर पेबल इंक्लूड डिविडेंड, शुक्र है डिविडेंड पढ़ा है इनमें, पढ़ा ही होता है। तो क्या करेंगे, ट्रेड एंड अदर पेबल्स के दो हिस्से कर देंगे, डिविडेंड को अलग शो कर देंगे, इसको अलग शो कर देंगे। लोन टू एम्प्लॉइज, आखिरी एडजस्टमेंट है सवाल की, फिर आईएफआरएस 8 शुरू हो रहा है, ये सारा आईएफआरएस 8 का डेटा। लोन टू एम्प्लॉइज include loan to director of 140, include loan to director of 140, all of these loans are interest free, ये नीचे अंग्रेजी में लिख देंगे वो जो डिस्क्लोजर में अंग्रेजी टाइप, these loans are interest free and these loans are obtained for housing का purpose, 30% of the amount was disbursed during the year, repayment will start after 2 years। एक आपको मैंने कहा था डायरेक्टर्स के लोन की रिकॉन्सिलिएशन बनानी होती है, रिकॉन्सिलिएशन, ओपनिंग, लिया, वापस किया कंपनी को, और क्लोजिंग। लिया को हमने लिखना था किस नाम से, डिसबर्समेंट्स के नाम से, और वापस को री पेमेंट के नाम से। याद रखिएगा बैलेंस शीट के फेस पर क्लोजिंग आ रहा होता है। क्लोजिंग कितने जी, 140। ऑल ऑफ दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री, 30% वाज डिसबर्स्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसका लें 30%, कितना, 42। रीपेमेंट विल स्टार्ट आफ्टर 2 years। ओपनिंग बैलेंसिंग आ जाएगा 98। तो ये एक रिकॉन्सिलिएशन से बना देंगे। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ ये। अब आप जरा मुझे बताएं कि ये तो भाई देखना पड़ेगा, आईएफआरएस 8 तो अभी बिल्कुल फुल टाइम भूला हुआ है, ये फॉर्मेट्स देखने पड़ेंगे वरना शायद चीज़ें याद नहीं आनी। मैं फॉर्मेट्स खोलता हूँ, शायद याद आ जाए चीज़ें। एक सवाल हमने किया था बड़ा फुल फ्लैज गोहर लिमिटेड वाला, गोहर लिमिटेड वाला, ये जी इसमें एक वर्किंग होती थी, वर्किंग 1, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल और टोटल सेल। ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दिल चाह रहे तो शो करते हैं वरना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी चलते हैं। प्रॉफिट आ रहे हैं और हमारे एसेट्स आ रहे हैं। ये जो वर्किंग में ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए शो इसमें किया था कि वो प्रॉफिट निकालना था। असल में वर्किंग 1 में जो चीज़ें आती थी, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट और एसेट्स, ये सेगमेंट्स के आते हैं, ये हेड ऑफिस के नहीं होते, ये सेगमेंट्स के आते हैं, ये हेड ऑफिस के नहीं होते। ये जो वर्किंग्स करते हैं इसके बुनियाद पे हम 10% टेस्ट लगाते थे, किसके ऊपर, टोटल सेल पे, प्रॉफिट पे और एसेट, लायबिलिटीज पे टेस्ट नहीं लगता था। उसके बाद डिसाइड होते थे कौन से सेगमेंट्स हैं, फिर हम 75% टेस्ट लगाते थे, लगा लगू के। नोट जरा देखें कैसे बनता था, केमिकल, सोडा ऐश, फार्मा, एक्सटर्नल, इंटरनल, टोटल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, एसेट, नोट में लायबिलिटीज भी आती थी। अच्छा, इसके बाद आप क्या काम करते थे, ये हो जाते थे रिपोर्टेबल, केमिकल, सोडा ऐश, फार्मा, और ये हो जाते थे अदर देन रिपोर्टेबल। भाई इसको इधर दिखाओ, स्टिल ये वाला टोटल हमारा मैच नहीं करता था बैलेंस शीट के फाइनेंस, नहीं प्लीज अभी, स्टिल ये वाला टोटल हमारा बैलेंस शीट के फेस से मैच नहीं करता था, बिकॉज इन टोटल्स को पकड़ के हम हेड ऑफिस के एसेट्स और लायबिलिटीज भी डालते थे। ये जो टोटल्स होते थे इन द एंड रिकॉन्सिलिएशन में, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टोटल से मैच करते थे। ओके, अब जरा ये देखिएगा सवाल ने क्या रंग पकड़ा है। SL has 2 operating segments on the basis of geographical location. Information is extracted from reports to segments as follows. भाईजान सेल दोनों की अवेलेबल है, सेल दोनों की अवेलेबल है। अच्छा, नॉर्थ सेल कर रहे साउथ को 50 मिलियन की, रुक जाएं, नॉर्थ सेल कर रहे साउथ को, तो इसमें टोटल सेल कितनी भाई, इधर 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 1950, इसमें साउथ को कितनी 50, तो इसकी एक्सटर्नल 1900 और इसकी सारी की सारी 1300। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूं अगर आपको याद आ जाए। वर्किंग 1 खोलेंगे, वर्किंग 1 खोल के, वर्किंग 1 बेसिक डाटा, एक्सटर्नल सेल 1900, समझ आ गया। इंटरनल, जब आप आईएफआरएस 8 करेंगे तो आपको ये तो बड़ा आसान सवाल लगेगा, ये साउथ
ठीक है जी रन, ये टोटल हो गए, इन टोटल्स को हम इंशाल्लाह कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं। नेक्स्ट प्रॉफिट 135 और 70, पहले पता होना चाहिए ना वर्किंग वन में आना क्या, जो आना है वो उठाते रहेंगे प्रॉफिट्स। अच्छा इसके बाद एसेट्स लायबिलिटीज चाहिए, उसमें यार थोड़ा ट्रिकी है। नहीं मैं बताता हूं, एसेट्स ऑफ ₹300 cannot be allocated to any segment. Assets of 300 cannot be allocated to, ये किसके एसेट्स होंगे, हेड ऑफिस के। एसेट्स ऑफ 300 cannot be allocated to any, नजर मारे सेगमेंट के एसेट्स दिए हुए हैं, एसेट्स नहीं दिए हुए, एसेट्स नहीं दिए हुए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, ये एसेट सेगमेंट्स के हैं, वर इन द रेशियो ऑफ 4:3। सबर सबर भाई, इधर 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 इधर, हेड ऑफिस के एसेट्स बताएं 300, हेड ऑफिस को ज़हन में लाएं, हेड ऑफिस के एसेट्स 300, नॉर्थ के और साउथ के 4:, किस पे लगाएं, किस पे लगाएं, किस पे लगाएं, हेड ऑफिस के एसेट्स, हेड ऑफिस के एसेट्स 300, नॉर्थ और साउथ के 4:3। अच्छा अगर मुझे नॉर्थ के, साउथ के, हेड ऑफिस के, इन तीनों का कहीं टोटल मिल जाए, फिर तो लग जाएगा, इन तीनों का कहीं टोटल मिल जाए, वो तो भाईजान यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट मुकम्मल होकर बन भी चुकी हुई है, यहाँ तक तो मेरा बैलेंस शीट का डेटा मुकम्मल हो गया है। अब मैं यहाँ पे रुक के बैलेंस शीट बनाऊंगा, उसके बाद IFRS शेट का डिस्क्लोजर बनेगा। IFRS शेट के डिस्क्लोजर एंट्रीज तो नहीं करनी होती, तो इससे पहले मैं यहाँ पेपर में रुक के बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट में मैंने जाके देखा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल एसेट्स कितने हैं, जो गोहर लिमिटेड टाइप चीज निकलेगी ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, PP, लोन टू डायरेक्टर, इन्वेंट्री, डेटर, कैश, उस सबको छोड़ें। व्हाट इज द फुटिंग ऑफ बैलेंस शीट, इट इज कॉल्ड एज फुटिंग ऑफ बैलेंस शीट 10, इस पे लगा दें 4:3, नहीं ये किस किस के एसेट्स हैं, नॉर्थ के भी, साउथ के भी और हेड ऑफिस के भी। अब कैलकुलेटर पकड़ के इसमें से क्या माइनस करें, 300, लेकिन 300 को माइनस करके साइड पे रख दें, उसे एंड पे रिकॉन्सिलिएशन में दोबारा डाल देंगे, जी जी दोबारा डाल देंगे। अभी सिर्फ नॉर्थ और साउथ के एसेट्स लायबिलिटी बताएं कितनी है, 10395 माइनस 300 इज इक्वल टू, जो भी जवाब आया इसको 4:3 करें, 4/7 और 3/7, 4/3 इसका मतलब नहीं होता, 4/7 और 3/7। कुछ इस टाइप की वर्किंग वन की फिगर आपकी निकल रही है, 5769 और 4326। ये एसेट्स कहां से पकड़े हैं, बैलेंस शीट से, माइनस किसके किए, अभी माइनस कर दें, अभी माइनस कर दें, इंशाल्लाह जब हम वो करेंगे ना रिकॉन्सिलिएशन, उसमें दोबारा डाल देंगे इनको। अब रिकॉन्सिलिएशन में क्या होना है देखें, 5769 और 4326 इधर से आ जानी है, रिकॉन्सिलिएशन जब इंशाल्लाह बनेगी रिकॉन्सिलिएशन, तो ये 5769 और 4326 इधर से आ जाने हैं, और हेड ऑफिस के दोबारा ऐड हो जाने हैं 300, और आ जाके खोती बोर्ड थले वही 10395 पे खड़े हो जाने हमने। ये बैलेंस शीट की फुटिंग से मैच कर रहे थे। और लायबिलिटीज भी आप इंशाल्लाह कर लेंगे, लायबिलिटीज आर 4:3, और लायबिलिटीज के बारे में उसने हेड ऑफिस की नहीं बताई, नहीं वो कुछ और हैं, काली पट्टी के सारी पकड़ लें। लायबिलिटीज कहां से पकड़ेंगे, बैलेंस शीट से कौन सी वाली लायबिलिटीज पकड़ेंगे, दो तरीके हैं, या तो टोटल में से इक्विटी माइनस कर दें, ऑप्शन 1, या फिर नॉन करंट और करंट को जमा कर दें। जब आप नॉन करंट और करंट को जमा कर देंगे, यू विल गेट टोटल लायबिलिटीज ऑफ गोहर लिमिटेड या हमारी वाली ऑर्गेनाइजेशन, और इन पे बिला डरे 4:3 लगा दें, क्योंकि इनमें से हेड ऑफिस की कोई नहीं है। जब इन पे 4:3 लगा देंगे, ये मेरी कौन सी वर्किंग वन पूरी हो जाएगी, मेरे सेल्स भी आ गई, प्रॉफिट्स भी आ गए, एसेट्स भी आ गए। ये दोनों फिगर्स कहां से ली थी, बैलेंस शीट। इसके बाद इस डेटे पे टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगा के दोनों ही सेगमेंट जो है वो ऑपरेटेबल बन रहे हैं, रिपोर्टेबल बन रहे हैं, तो दोनों ही सेगमेंट रिपोर्टेबल बन रहे हैं। इधर जाएंगे फेस के ऊपर, नॉर्थ का कॉलम डालेंगे, साउथ का कॉलम डालेंगे, तीसरा हमारा कोई सेगमेंट है ही नहीं। ये नोट 1 है,
1.1 अभी बाद में बनेगा। इसमें क्या आता है, रिकॉन्सिलेशन नहीं आती हैं, एक्सटर्नल इंटरनल टोटल ऑपरेटिंग खर्चे प्रॉफिट एसेट्स और लाइबिलिटीज। लेकिन ये टोटल में इन एसेट्स में आपने वो 300 नहीं उठा लेने, क्योंकि वो फिर रिकॉन्सिलेशन में उठाने हैं आपने। तो इन द एंड जब आप रिकॉन्सिलेशन बना रहे होंगे तो रिकॉन्सिलिएशन में वो वाले एसेट्स ऊपर से आगे 10095 और लाइबिलिटीज में मेरे ख्याल से रिकॉन्साइलिंग आइटम कोई नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटीज हेड ऑफिस की थी ही नहीं एक छोटी सी और एडजस्टमेंट थी, ये हेड ऑफिस की अदर इनकम थी, ये हेड ऑफिस के खर्चे थे। तो हेड ऑफिस की अदर इनकम और हेड ऑफिस के खर्चे जो है वो भी मेरे ख्याल से रिकंसाइलिंग आइटम में जाते हैं। ये एक और एडजस्टमेंट थी सवाल में। ओके, अल्लाह हाफिज। इंटरनल सेल वाली भी वो तो आपस का प्रॉफिट रिवर्स करना है ना, वो आपस का प्रॉफिट ये रिवर्स हुआ हुआ है, ऑफर्ड का प्रॉफिट। ओके, अल्लाह हाफिज।